हम सभी अधिकांश देवताओं को नहीं मानते, जैसे ग्रीक के देवता हो गए, रोमन के देवता हो गए, मिस्र के देवता और नॉर्स के देवता भी। पर एक नास्तिक उन सभी देवताओं के साथ साथ आपके ईश्वर को भी नहीं मानता। यह कथन रिचर्ड डॉकिंस की पुस्तक द गॉड डिल्यूजन की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जो धार्मिक आस्था के प्रति एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। रिचर्ड का तर्क यह है, हर धार्मिक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर बाकी धर्मों के देवताओं को नकारता है। नास्तिक वही प्रक्रिया एक कदम और आगे ले जाता है, जहां वो सभी देवताओं को नकार देता है। यह एक तार्किक निरंतरता है, ना कि अचानक की गई कोई उग्र अस्वीकृति। यह विचार उन लोगों के लिए एक दर्पण है जो सोचते हैं कि नास्तिकता एक चरम चंट स्थिति है। वास्तव में यह उनके ही विश्वास का एक स्वाभाविक परिणति हो सकता है। 3000 में से 2999 को नकारना धार्मिकता है, लेकिन एक और को नकारना नास्तिकता। और आप नहीं, बल्कि आपका जन्म स्थान तय करता है कि कौन सा देवता सही माना जाएगा। मैं आपसे तार्किक होकर पूछता हूँ, अगर बाकी देवता मिथक है, तो आपके ईश्वर का आधार क्या है? जो देवता कभी नहीं दिखे उन्हें खारिज करना सहज है, पर जो देवता आपके जीवन का केंद्र है, उन्हें क्यों स्वीकारते हो? यह कथन भी उनका ही है। मैं धर्म के खिलाफ हूँ क्योंकि यह हमें दुनिया को ना समझाकर बल्कि खुद में संतुष्ट रहना सिखाती है। रिचर्ड की सोच का सार है, यह केवल धर्म की आलोचना नहीं, बल्कि ज्ञान विरोधी संतोष के विरुद्ध एक वैज्ञानिक विद्रोह है। आइए इस पर एक तार्किक, तीखा और विवेकपूर्ण विवेचना करते हैं। मनुष्य की सबसे महान शक्ति है उसकी जिज्ञासा, जानने की भूख, कारणों की तलाश और अंधकार में हाथ डालकर प्रकाश को खींच लाने की क्षमता। लेकिन धर्म अक्सर इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देता है। वह कहता है, यह रहस्य है, यही ईश्वर की लीला है, यही भाग्य है, और अब संतुष्ट हो जाओ तुम। डॉकिंस इस बिंदु पर धर्म का विरोध करते हैं। उनका तर्क यह नहीं कि धर्म गलत उत्तर देता है, बल्कि यह है कि धर्म सवाल पूछने की प्रक्रिया ही रोक देता है। धर्म का दृष्टिकोण अक्सर यह होता है, कुछ प्रश्न पूछने योग्य ही नहीं है, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना? वो कहते हैं ईश्वर ने बनाया। जीवन क्यों है? वो कहते हैं यह उसकी योजना है। मैं पूछता हूँ पीड़ा क्यों है? वो कहते हैं पिछले जन्म का फल है। जब कोई उत्तर जांचा ही नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं किया जा सकता और ना ही उसे नकारा जा सकता है, तो वह ज्ञान नहीं, केवल मन की शांति का योजनाबद्ध तरीका है। ना जानना कोई पाप नहीं, पर ना जानने में संतुष्ट रहना बौद्धिक आलस्य है। धर्म कहता है तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं, ईश्वर जानता है। जबकि विज्ञान कहता है हम अभी नहीं जानते, लेकिन हम खोजेंगे। धर्म का संदेश है मत पूछो, बस मानो। विज्ञान का संदेश है पूछते रहो जब तक उत्तर ना मिल जाए। एक बच्चे का क्यों ही मानव विकास का इंजन है, और धर्म कहता है चुप रहो, शास्त्रों में लिखा है। जहाँ वैज्ञानिक कहता है मुझे नहीं पता, वहाँ धार्मिक व्यक्ति आत्मविश्वास से कहता है ईश्वर ने ऐसा कहा है। यह उस सत्य के खिलाफ बगावत है जिसे हमने अभी समझा ही नहीं। किसी प्रश्न का उत्तर ना होना असुविधाजनक हो सकता है, पर झूठा उत्तर देना खतरनाक है। रिचर्ड मानते हैं कि यह झूठा आत्मविश्वास मानव ज्ञान की यात्रा को बाधित करता है। धर्म संतोष सिखाता है, विज्ञान असंतोष सिखाता है, और यह अच्छी बात है। हम असंतुष्ट हुए तभी तो पहिया बना, हम असंतुष्ट थे तभी तो आग जली, हम असंतुष्ट हुए तभी चांद पर पहुंचे। अगर न्यूटन से कहा जाता सेब इसलिए गिरा क्योंकि भगवान चाहता था, तो क्या वह गुरुत्वाकर्षण खोज पाते? ईश्वर ने ऐसा किया, एक तर्कविहीन पूर्ण विराम है। जबकि विज्ञान कहता है अब तक हमने इतना जाना है, आगे की खोज होनी है। रिचर्ड का विरोध किसी देवता के अस्तित्व से कम और उस मानसिकता से अधिक है जो कहती है अब और मत सोचो। धर्म का संकट यह नहीं वह गलत उत्तर देता है, बल्कि यह है कि वह प्रश्न पूछने की भूख को ही मार देता है। वह कहता है यह ईश्वर की लीला है, जबकि विज्ञान कहता है चलो देखते हैं यह कैसे हुआ। रिचर्ड का यह कथन, धर्म हमें दुनिया को ना समझकर संतुष्ट रहना सिखाता है, सिर्फ धर्म की आलोचना नहीं,
बल्कि मनुष्य की संभावनाओं की रक्षा है। क्योंकि जो संतुष्ट हो गया वह रुक गया, और जो रुक गया वह मनुष्य नहीं रहा, बस एक परंपरा बन गया।